नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू के कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी कन्हैया कुमार और उनके साथियों के द्वारा की गई थी, जिसके चलते उन पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपियों के खिलाफ अब 15 मार्च को सुनवाई का ऐलान कर दिया है। 15 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। तो लगातार जो मुश्किलें हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। जेएनयू से जुड़े पूर्व छात्र नेता हो या फिर कन्हैया कुमार हो, जिस तरीके से उनके तमाम वीडियोस सामने आए हैं कि किस तरीके से ये तमाम लोग देश विरोधी नारे लगाते जेएनयू कैंपस में नजर आए और इन तमाम लोगों का बचाव करते नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिर चाहे वो दिल्ली दंगे में घिरे तमाम जेएनयू के छात्र हो, उनके खुद के पार्षद हो या फिर कन्हैया कुमार हो, तो इन तमाम लोगों का बचाव किया है। लेकिन इन सभी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक और दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन को जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही कन्हैया कुमार को अब 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। 1 मार्च तक के लिए अब उनके न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। यानी जिस तरीके से दिल्ली में सीए के दौरान दिल्ली में दंगे हुए और उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वो शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोग हैं, उन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। और यही वजह है कि अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली दंगों को लेकर अभी तक 755 केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 1800 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगातार दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश की गई थी, उसमें अभी तक 1800 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और साथ में यह भी जानकारी दी गई है कि दरअसल धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप पड़ रही थी कि दरअसल एक विशेष वर्ग पर ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने यह साफ तौर पर कहा कि दिल्ली दंगों की जांच में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद, शर्जिल इमाम और आम आदमी पार्टी के ये निलंबित पार्षद है ताहिर हुसैन, जिन्होंने मिलकर इस दिल्ली को आग में झोंकने की ये साजिश नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में रची गई थी, उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन में है। और यही वजह है कि अब उनकी जो कस्टडी है उसे 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं इन लोगों की। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 24 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरगढ़, शिवपुरी ऐसे तमाम इलाके थे जिनमें जमकर उपद्रवियों के द्वारा तांडव मचाया गया। लेकिन इस पूरे तांडव की जो पटकथा रची थी वो रची थी ताहिर हुसैन ने, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। उनके ड्राइवर ने पूरी जानकारी देते हुए कोर्ट में ये बताया था कि किस तरीके से ताहिर हुसैन के वो ड्राइवर हैं और उन्होंने देखा है कि दिल्ली में जो उपद्रव हुआ है, दिल्ली में जो दंगे फैलाए गए हैं, उस दौरान उन्होंने उन दंगइयों के साथ एक मीटिंग की थी। उन दंगइयों के साथ वो मिले हुए थे, उन्हें पैसा बांटा गया था। साथ ही उमर खालिद और शर्जिल इमाम से उनका सीधा संपर्क था, उनके साथ वो मिले हुए थे और पूरी पटकथा उनके द्वारा ही रची गई थी। यही वजह है कि जो ताहिर हुसैन का ड्राइवर है राहुल कसाना, उनके बयानों का ही जो कोर्ट में जिक्र हुआ है, उनके तमाम बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी साफ तौर पर दी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को कथित तौर पर पैसे बांटते हुए ताहिर हुसैन को उन्होंने देखा है। और साथ ही अदालत में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 8 जनवरी 2020 को जो ताहिर हुसैन है वो उन्हें लेकर शाहीन बाग में पहुंचा था, जहां हुसैन कार से उतरने के बाद एक ऑफिस में पहुंचे थे और कुछ समय बाद वहां उमर खालिद और
खालिद सैफी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि शर्जिल इमाम के साथ मिलकर उन्होंने यह षड्यंत्र रचा था। तो शुरू से ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जेएनयू के छात्र लगातार सड़कों पर हंगामा कर रहे थे और उसमें यह शक शुरू से ही जाहिर किया जा रहा था कि दरअसल दिल्ली में जो हिंसा हुई है, दिल्ली में जो दंगा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फैलाया गया है, जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई है, वहां पेट्रोल पंप से लेकर दुकानें, सरकारी और निजी संपत्तियों को खासा नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसकी पटकथा इन लोगों के द्वारा ही रची जा रही है। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं उमर खालिद, जिनको इस दंगे को लेकर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ताहिर हुसैन पर जब शिकंजा कसा गया, तो ये पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था, इसका पूरा जो जांच चल रही है उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पैसे बांटने का काम आम आदमी पार्टी के इस पार्षद की ओर से किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी उस वक्त पर उनका बचाव करती भी नजर आई थी। फिलहाल जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब 1 मार्च तक न्यायिक हिरासत है जो वो बढ़ा दी गई है, तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ उमर खालिद, ना सिर्फ शर्जिल इमाम, बल्कि जेएनयू के और भी कई छात्र नेता ऐसे हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो इस पूरे मामले पर फंस चुके हैं। 1800 गिरफ्तारियां अभी तक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में जो दंगा हुआ उसको लेकर हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से ये तमाम जानकारियां दी गई हैं और फिलहाल जो तमाम आरोप पत्र कोर्ट के पास मौजूद है, यही वजह है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए जो पर्याप्त सामग्री है वो कोर्ट के पास मौजूद है। यही वजह है कि लगातार अब इनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे वो बढ़ती जा रही है, कोर्ट से इन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि तमाम हथकंडे इनके द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाभारत में षड्यंत्र रचा गया, वैसा ही षड्यंत्र उनके खिलाफ भी रचा जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले पर जो भी जांच की गई है, दरअसल वो धर्म के आधार पर नहीं की गई है, कोई भेदभाव जांच में नहीं किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर दिल्ली में दंगे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 53 लोगों की मौत दिल्ली दंगों के दौरान गई थी, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। आईबी इंस्पेक्टर अंकित की मौत, जिस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारकर नाले में उनकी लाश को फेंक दिया गया था, वो भी दर्दनाक जो वाकया है वो भी सबके सामने है। इसके अलावा राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत भी गोली लगने की वजह से इस दिल्ली दंगे के दौरान ही गई थी। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ये तमाम चीजें सामने आई थी। निर्मम हत्या आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की गई थी। वो अंकित शर्मा जो बिल्कुल निर्दोष थे और सिर्फ इस पूरी जो दंगा दिल्ली के अंदर हो रहा था उसमें वो उस बीच पहुंचे थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई, उनके शव को नाले में फेंक दिया गया, जिसको लेकर लगातार जांच की मांग तमाम पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से की गई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है ताहिर हुसैन इस पूरे मामले में लिप्त है। उनके जो आवास था वहां से ऐसी चीजें बरामद हुई थी जो दिल्ली को भड़काने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तमाम पेट्रोल पंप से लेकर दुकानें, लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया था। तो एक बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली को थी ताकि सीए के विरोध में दिल्ली को आग के हवाले किया जा सके। लेकिन पूरी तरीके से अब शिकंजा उन लोगों पर कसा जा चुका है। तो फिलहाल सीए लगातार जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अभी भी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से साफ तौर पर इसका विरोध करती नजर आई। तो वहीं राहुल गांधी अभी भी जब रैली में पहुंच रहे हैं तो वो एक गमछा डालकर उस पर सीए लिखकर क्रॉस का निशान लगाते नजर आते हैं। तो ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तमाम लोग सीए के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन अभी भी गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जब हाल ही में पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कोविड-19 की वजह से सीए लागू नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले वक्त में नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा। इसको लेकर कोई भी भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है।
तो नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। ये तमाम विपक्षी पार्टियों को समझने की जरूरत है और जो लोग, जो जेएनयू के छात्र, जो जेएनयू और साथ ही तमाम जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है उसमें जो छात्र हैं वो लगातार सीए का विरोध करते नजर आए थे और उसी की ये आलम है कि दिल्ली में इस तरीके से दंगे भड़के और सीए के विरोध में जिस तरीके की हिंसा दिल्ली में देखने को मिली, यही वजह है कि अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। 1800 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 755 से ज्यादा केस ये बता रहे हैं कि लगातार दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस जांच का जो कटघरा है वो आगे बढ़ाती नजर आ रही है और इन तमाम लोगों को, जो दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी हैं, इन्हें फिलहाल कोर्ट से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल कोर्ट के पास तमाम सबूत, तमाम आरोप पत्र जो हैं वो कोर्ट के पास मौजूद हैं इस पूरे दिल्ली दंगे को लेकर। फिर चाहे वो ताहिर हुसैन के ड्राइवर के रूप में ऐसे शख्स हों जो इस पूरे पटकथा को जानते हैं कि किस तरीके से ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगे की पूरी जो षड्यंत्र है वो रचा है, तो तमाम सबूत फिलहाल कोर्ट के पास मौजूद है। यही वजह है कि जांच का जो दायरा है इन लोगों की वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ताहिर हुसैन से लेकर उमर खालिद और शर्जील इमाम तक वो लोग हैं जो लगातार देश विरोधी लोगों के साथ जुड़े नजर आए हैं और यही वजह है कि देश हित में लिए गए तमाम फैसले इनके विरोध का मुख्य केंद्र बने रहते हैं और अब चूंकि शिकंजा कसा गया है तो इसलिए मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल कोर्ट से इन लोगों को कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।